जो कवि के स्वप्न, कि कवि का स्वप्न कैसा होना चाहिए। मैंने वर्तमान समय में ये देखिए आप कि ये सारी अलग अलग इनकी कविताएं हैं, 28 कविता टोटल है, ये लिखा हुआ है 28 कविता, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहली बात जो है कि आज के समय में किस प्रकार का कवि चाहिए, कवि का स्वप्न। यहां पे है कवि का स्वप्न, कवि का स्वप्न, अर्थात ये सबसे आधारभूत कविता है, यात्री जी का सबसे बेसिक कविता है। यही कविता है जिसको आप सारी कविताओं का बेस कह सकते हैं। ये सारी कविताओं का बेस है, आधार है, अर्थात इसमें यात्री जी जन कवि हैं, ये सिद्ध होता है। और यात्री जी खुद जन कवि तो हैं ही, लेकिन वो इस तरह का आराधना भी करते हैं, वो इस तरह का आह्वान करते हैं कि वर्तमान समय में जो कवि होना चाहिए वो जन कवि होना चाहिए। जो वर्तमान समय में जो भी लोग साहित्य में रचना करते हैं वो आम लोगों की पीड़ा को, आम लोगों की समस्या को उठाएं। तो ये जो कवि का स्वप्न कविता है, इसमें यात्री जी ने ऐसा वर्णन किया है। एक चूंकि ये कविता है तो ये पूरे प्रसंग में, पूरे एक भावोन्वेष में लिखा जाता है। तो उसमें यात्री जी ने इस कविता में ये लिखा है कि जब यात्री जी रात्रि में बहुत ही प्रयास करने के बाद यात्री जी को नींद आ रही है, यात्री जी मैंने सोना चाह रहे हैं, इसको हम मैथिली में ही बोलते हैं क्योंकि अभी इसको मैथिली में बोलने पे ज्यादा थोड़ा सा फ्लो आएगा, और तो हम इसको मैथिली में कंटिन्यू करते हैं। एठम यात्री जी रात में जो है से सुतल रहथिन, बहुत प्रयास से, बहुत देर तक उनका नींद नहीं भेले। ओकर बाद छै से उनका बहुत मेहनत केला के बाद नींद भेले, तखन ओ सपना देखै छथिन कि सपना में देखै छथिन कि माँ सरस्वती हुनका एलखिन हन और हुनका माथा पर प्रेम से हाथ फेर रहल छथिन और वो कह रहल छथिन कि तुहू जे छै से एहने कवि रहबे, आइ समय में कोन प्रकार के कवि चाही। ओहिठाम जे छै से माता जे छै से हिनका आवाहन करै छथिन, हिनका आशीर्वाद दै छथिन कि हे कवि तू उठे और जे आम जन के समस्या छै ओकरा आधार बना के तू काव्य के रचना करे। एहि भाव के यात्री जी छै से मतलब एकटा मतलब नाटकीय रूप में प्रस्तुत करै छथिन। और यात्री जी के कहबाक उद्देश्य मूल रूप से यह छै कि जे छै से जो आम लोग के समस्या छै, आम जन के जो समस्या छै ओकरा साहित्य में स्थान देल जाए। हम बार बार पॉइंट रिपीट कर रहा छी कि आम लोग के समस्या, कियाकि एकरा बड़ पैघ बात चले, वो आजू कंटेक्स्ट में देखबै तो कनी छोट बात लग सकैए, लेकिन जहां 1930-1940 के आसपास के समय के, ओहि समय के दृष्टिकोण से जब देखबै ये बहुत पैघ बात भेलै। कियाकि तो ओहि समय तक साहित्य जे छै सिर्फ स्त्री सौंदर्य और प्रकृति चित्रण ओहिठाम तक सीमित रहैत रहे। तो ओकरा छै से ओहि परंपरा के तोड़ के यात्री जी आम लोग के जे छै से भाषा, आम लोग के भाषा में, साहित्य में आम लोग के शब्दों प्रयोग केलखिन, आम लोग के भाषो ग्रहण केलखिन और आम लोग के विषय भी, सब्जेक्टो आम लोग के छले और सब्जेक्ट में जो लैंग्वेज यूज करथिन वो आम लोग के छले, साधारण लोग के छले। तब एकरा छै से कविता के हम पाठ कऽ लै छियै। एहिठाम यात्री जी कहै छथिन, जननी हे सूतल छलहुँ हम राति में, नींद आयल छल कतेक प्रयास से, स्वप्न देखल जे अहाँ उतरैत छी, एकसरी नहीं नहु नहु विमल आकाश से। अर्थात एहिठाम कहि रहल छथिन कि हे जननी, मतलब सरस्वती माता के बारे में कहि रहल छथिन कि रात में हम सुतल रहूँ, बहुत रात में लेट भऽ गेल सुतै में, बहुत मुश्किल से नींद आयल छल, बहुत प्रयास केला के बाद नींद आयल, स्वप्न देखल जे अहाँ उतरै छी, एकटा सपना देखलिए कि जे छै माता अहाँ उतरि रहल छियै, अहाँ जे छै से विमल आकाश से, स्वच्छ जे छै सुंदर आकाश से अहाँ जे छै से उतरि रहल छियै। फेर देखल जे कने चिंतित जकां कवि एही कुटीर में बैसल रही, वस्त्र छल तीतर, चभच्चा में मने, कमल तोड़े ले स्वयं पैसल रही। अर्थात कहै छथिन कि फेर देखल, फिर हम सपना में देखलिए कि अहाँ कने चिंतित जकां रही, अहाँ कने चिंतित रही, कवि के एही कुटीर में हमर जे घर छै, हमर छोट छिन कुटिया छै, ओहि में अहाँ बैसल रही, अहाँ के जे वस्त्र छल ओ तीतल छलै और चभच्चा में मने, मन जे होइ छै जे पोखरि टाइप से होइ छै, तालाब टाइप से होइ छै, ओहि में जे छै से अहाँ बैसल रही, कमल तोड़े ले, अर्थात जो सरस्वती छलखिन उनका कमल पसंद होइ छै, ओहि कमल तोड़े ले अहाँ बैसल रही। मतलब कहे का अर्थ हिनकर ई भेलै कि जे छै से माँ जे छथिन, सरस्वती छथिन, वो कमल तोड़े ले बैसल रहथिन। अर्थात एकर तात्पर्य भाव एकर ई भेलै कि जे माँ सरस्वती जैसा जेना कमल स्वच्छ उज्जवल होइ छै, वही प्रकार के समतामूलक समाज, जे समाज के लोक आम लोक कल्याणक भाव एहिठाम निहित छै, ओकरा ले अहाँ जे छै से बैसल रही। फेर देखल कोन में छी ठारी माँ, किछु कहो और किछु सुनो चाहे छी, भऽ रहल अछि एहन कोनो वेदना जाहि से माथ धुनो चाहे छी। अर्थात कहै छथिन कि फेर माँ अहाँ के देखलहुँ कि अहाँ कोन में ठाड़ रही, अहाँ कोनो किनारा में ठाड़ छलहुँ और किछु कहो और सुनो चाहे छलिए, भऽ रहल अछि एहन कोनो वेदना जाहि से माथ धुनो चाहैत रही।
अहाँके मन में कोनो एहन प्रकार के कष्ट है जकरा अहाँ कह चाहत रहिए लेकिन अहाँ कह नहीं पाबैत रहिए। श्वेत कमल के हरित कांति के मृणाल से बांधी देलहुं हमरा हमर दुनू हाथ के, हम सशंकित आंखि धरि मुन्ने छलहुं स्नेह से सुंघल अहाँ माथा के। वैसे श्वेत कमल के हरित कांति, जो श्वेत कमल जो फूल होय छै ओकर हरियर डंडी होय छै, ओहिसँ अहाँ हमर दुनू हाथ के बांधि देलहुं और हम आशंकित आंखि मुन्ने छलहुं, अहाँ छै से हमर माथा के स्नेह से प्रेम से छुई रहल छलहुं। बाजी उठलहुं अहाँ हे कल्याणमयी, सुना कवि हमही थिकौं उ देवता, राति दिन जकरा तकैत रहै छ आंखि मुनि ले कल्पना के सहायता। ओकर बाद अहाँ बाजी उठलहुं कि हे कल्याणमयी, हे सरस्वती माँ, अहाँ बाजलहुं हमरा कि सुनो कवि हमही थिकी ओ देवता, राति दिन जकरा तकैत रहै छ आंखि मुनि ले कल्पना के सहायता। अर्थात हम ही कवि का मतलब माता कह रहल छथिन कि जे हे कवि हम ही उ देवता छी जकर तू दिन रात आराधना करै छै। अर्थात कवि ले सरस्वती माँ के आराधना मतलब अपरिहार्य होइ छै, ताहि कारण ओकरा नीक नीक विचार आवे, नीक भाव आवे, तखने वो अपन लेखनी के द्वारा ओकरा जे से स्थान दऽ सकै छै। विद्ध क्रोंचक वेदना से खिन्न वे वाल्मीकि के कंठ से फुटल रही, आइयो हम परली कमलाकात में उपेक्षित छी, पुल जानू टूटल रही। वह कहै छथिन कि विद्ध क्रोंचक वेदना जे वाल्मीकि रामायण के प्रसंग छै कि क्रोंच के जे छै से तीर लागि गेल छलै तऽ हम वाल्मीकि के कंठ से फुटल है, हमही छै से वाल्मीकि के कंठ से फुटल है। अर्थात वाल्मीकि जे रामायण रचना केलखिन हुनका जे मुख से जो श्लोक निकललै ओहि श्लोक हमरे प्रताप से हमरे कारण निकललै। आइयो हम परली कमलाकात में उपेक्षित छी, पुल जनू टूटल रही। आइयो छै से हम कमलाकात में पड़ल छी और उपेक्षित छी, पुल जनू टूटल रही, जेनाकि हम पुल जकाँ टूटि गेल छलहुँ। कमलाकात में आइयो हमरा केओ पूछि नहीं रही है जे हमर मूल भावना छै, जे माता के मूल उद्देश्य छै, ओहि मूल उद्देश्य का कोनो कवि पूर्ति नहीं कर रहल छै। माता के मूल उद्देश्य छै कि जे समाज के कल्याण होय, ओहि मूल उद्देश्य के कोनो कवि पूर्ति नहीं कर रहल छै। जे कवि सब छै ओ एखनो छै से प्रकृति चित्रण में लागल छै, स्त्री सौंदर्य में लागल छै, और जो पैघ लोग छै, अमीर लोग छै, स्त्री चित्रण एहि दुआरे कयल जाइत रहे कि जो पैघ लोग रहे, जो धनिक लोग रहे, ओकरा ई सब गीत सुनायल जाइत रहे तो ओ सब प्रसन्न होइत रहे, तो ओकरा छै से पाई दैत रहे, पारितोषिक दैत रहे, इनाम दैत रहे। ताहि दुआरे छै से कवि लोग हुनके सब द्वारे रचना करैत रहथिन, जेनाकि आम लोग द्वारा। आम लोग के लिखला पर तऽ किछु भेटतै नहीं, तो जे ओकर मनोरंजन ले जे छै धनी लोग के माने धनिक आदमी के मनोरंजन ले छै से सब लिखल जाइत रहे। तोहर मोन दौड़ै छौ कोठाक दिस, पैघ धनिक दिस, दरबारक दिस, गरीबक दिस ककर जाइ छै नजरी, के तकै छी हमर नोरक धार दिस। ओकर बाद कहै छथिन कि तोहर मोन दौड़ै छौ कोठाक दिस, मतलब जो पैघ बिल्डिंग छै या तालिका छै उम्हर तू जाइ छै, पैघ धनिक के दिस, दरबार राजा के दरबार दिस, जे सामंत सब छै तकरा दिस। गरीबक दिस ककर जाइ छै, गरीब जे होइ छै, जे साधारण लोग छै ओकर दिस ककर नजर जाइ छै, के तकै छी हमर नोरक धार दिस। और माता कहै छथिन जे गरीब आदमी कानि रहल छै, एकर मतलब हमहूँ कानि रहल छी, हमर जे नोर छै, हमर जे आंखि से आंसू निकलि रहल छै, उम्हर तऽ केओ नहि ताकि रहल अछि। कह रहल छ अपन प्रतिभा खर्च तो ताही व्यक्ति के सुखद स्वागत गान में, जकर रैयती ठोही पारी कनैत छै, घर आंगन खेत और खरिहान में। कहै छथिन कि तू जे अपन प्रतिभा जे छै, तोहर जे काव्य प्रतिभा छौ, जे तू कविता रचै छै, ओकरा तू खर्च कर रहल छी सुखद स्वागत गान में। जे पैघ धनिक लोग सब छै ओकर स्वागत कर रहल छी, ओकरा लेल नीक गीत के रचना कर रहल छी। जकर रैयती ठोही पारी कनैत छै, घर आंगन खेत और खरिहान। और जो पैघ जे हजारों बीघा के जे मालिक सब छै, सैकड़ों बीघा के मालिक छै, एते अमीर आदमी, सामंत आदमी सब, ओकर जे रैयत मतलब होइ छै किसान, ओकर जे किसान सब छै ओ सब कानि रहल छै, ओ सब क्रंदन कर रहल छै। घर आंगन खेत और खरिहान में, घर आंगन और खेत जो अपन घर में छै, खेत खलिहान में, क्योंकि ओकरा पास अन्न वस्त्र और अर्थ के गंभीर अभाव छै, एहि कारण छै ओ कानि रहल छै, रो रहा है। उम्हर देख हथकरी से बद्ध क देश माता छथि झुकौने माथ के, श्वेत कमलक हरित क्रांति मृणाल से बनहि अछि हमर तोहर हाथ के। कहि रहल छथिन जे उम्हर देखा हथकड़ी से बद्ध क देश माता छथि झुकौने माथ के। और ओहि समय जे छै ई गीत छै से 1930 से 50 के बीच में लिखल गेल छै। ओहि समय देश परतंत्र छै, तो वह कहि रहल छथिन कि एक तो देख तू छै से अभी तक छै से अमीर आदमी के वंदना कर रहल छ, ओकर स्वागत कर रहल छ, आ दोसर दिस छथिन देश माता अर्थात भारत माता गुलाम छथिन,
श्वेत कमलक हरित क्रांति के मिनाल से बननी छै हमर हाथ तोहर हाथ के। और देश माता झुकल छथिन, अर्थात देश माता एखन भारत गुलाम छै, ओहिके बावजूदो जो भारत के आजादी मिले, आम लोग में जन चेतना जागृत होय, ओहि पर आधारित कविता, ओहि पर आधारित गीत लिखाय के बजला तुम छै से एक एखनो छै से आम लोग मतलब जो पैघ पैघ धनिक धनिक लोग छै तकरा से स्वागत गान कऽ रहल छ। हाय ई राका निशा तो मस्त भय करे छ, अविसारक नील कमल नीलाकाश कल्पना बनाए पाखी उड़ैत छ, मंद मलयालिक मृदु उच्छ्वास में तो जकर लगबै छ सदिखन पता, सुन कभी हमी थी को वो देवता। ओ जो छै से कह रहल छै हाय रे राका निशा, ई जे निशा छै ओहि निशा में तू रात्रि में तू मस्त भ क अविसार क रहल छ नीलाकाश में। अर्थात जे रात्रि में छै से स्त्री और पुरुष के बीच मिलन भ रहल छै, दुनू में संभोग भ रहल छै, वही सब प्रकार के प्रवृत्ति पर आधारित तू एखनो कविता लिख रहल छ। और जे छै आम जन के समस्या छै ओकरा एखनो अहाँ उपेक्षित केने छियै। तो जकबर लगबै छ सदिखन पता, सुनह कभी हमी थी को वो देवता। हे कवि तू जिनका बारे में पता लगवा चाहे छ, सुनह कभी वह देवता हमी छी, अर्थात हम ही माता छी जे सब लोग ले एक समतामूलक एक पैघ समतामूलक समाज चाहे छी। अर्थात जे गरीब से गरीब आदमी छै ओकरो आंखि में नोर नहीं आ रहे वो हम चाहे छी, कियाकि तू माता छथिन, वो सब ले बराबर के भाव राखे छथिन। ओकर बाद ई जे लाइन छै बहुत महत्वपूर्ण लाइन छै, जिंदगी भरी जे अमृत मंथन करे, जिंदगी भरी जे सुधा संचित करे, ओ प्यास से मरी रहल अछि, अमृत पिवास जगत ओकरा वंचित करे। अर्थात कह रहल छथिन जिंदगी भर जे अमृत मंथन करे, जे श्रमिक छै, जे आमजन छै, जे मजदूर छै, वो जिंदगी भर अमृत मंथन करे छै। अर्थात वो अपन पसीना से, अपन मेहनत से बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़ा बड़ा अट्टालिका छै से, बड़ा बड़ा छै से रोड, ओवरब्रिज, सब चीज अहाँ अगल बगल संसार में जे किछु भी देख रहल छियै वो सब मजदूरक मेहनत से निर्मित छै। तो वह मजदूर अपन मेहनत से एहि संसार के इंद्रलोक के समान सुंदर बना रहल छै। और छै से जिंदगी भर जे सुधा संचित करे, सुधा मतलब अमृत होइ छै, जिंदगी भर जे पूरा जीवन छै से अपन युवावस्था से लग वृद्धावस्था तक अपन मेहनत के द्वारा एहि संसार के बढ़िया से बढ़िया बनावे के प्रयास कर रहल छै, अपन मेहनत से बिल्डिंग, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर सब क्रिएट कर रहल छै, ओकरे छै से ओ प्यासे मरी रहल छी, ओकरे अमृत पिवास जगत वंचित करे। और जे आदमी, जे मजदूर सब अपन मेहनत से एते बढ़िया संसार बना रहल छै, ओकरे छै से ई संसार रिटर्न में की करे छै कि उ प्यासे मरि रहल छै, वह मजदूर सब अन्न वस्त्र के अभाव में मरि रहल छै। और जे ई संसार के अमृत रूपी जे संसार बना रहल छै, ओहि अमृत के एक दू बूंद भी ओकरा छै से मजदूर के नहीं भेट रहल छै। अर्थात इनकर कहे के अर्थ ई भेलै कि जे मजदूर सब छै, किसान सब जे छै, किसान अपन मेहनत से अन्न उत्पादन करे छै, और अन्न उत्पादन के द्वारा जे संसार के लोग पहले भोजन मिलते तखन कोनो काज हेतै, तो संसार के लोग भोजन मिले छै, और ओहि भोजन के आधार पर शरीर मिलल ऊर्जा के आधार पर लोग सबटा काज करे छै। मजदूर सब घर बनबै छै, ओहि घर में हम सब रह रहल छी, लेकिन वह किसान के, वह मजदूर के घर में, परिवार में बच्चा सब भूखल छै, ओकरा सबके खाए पिए के अभाव छै, ओकरा अन्न वस्त्र के अभाव छै, ओकरा रहे ले घर के अभाव छै, ओकरा प्रकार तरह तरह के बेटा के, बच्चा के शिक्षा नहीं प्राप्त भ रहल छै, बीमारी से ग्रसित छै, ओहि पर ककरो ध्यान नहीं जा रहल छै। जे संसार में एते पैघ उपकार कर रहल छै, ओकरे प्रति जे छै ई संसार ओकरा प्रति कोनो भी दया भाव नहीं राखे छै, ओकर जो उचित अधिकार छै सेहो ओकरा प्रदान नहीं करे छै। परम मेधावी कत बालक जत मूर्ख रही, हा गाइटा चरबैत अछि, कते वाचस्पति कते उद्यम जत हाय बन गोइठा बिछैत फिरैत अछि। वही कहै छथिन कि कते परम मेधावी कते बालक जत, एहिठाम जे ओकर जे गरीब मजदूर सब छै, ओ जे गरीब किसान सब छै, जे गरीब आदमी छै, ओकर कते बालक सब, बच्चा सब बहुत मेधावी छै, पढ़े लिखे में बहुत बढ़िया छै, बहुत तीव्र बुद्धि के बच्चा सब छै, लेकिन मूर्ख रही हा गायटा चरबैत अछि, कियाकि ओकरा पास पढ़े लिखे कोनो साधन नहीं छै, ताहि दुआरे मूर्ख छै, मूर्ख रही ओकरा पढ़े लिखे कोनो मौका नहीं भेटले, और ओ जे छै से गाय चला रहल छै, महीष चला रहल छै। कते वाचस्पति कते उद्यन जत हाय बन गोइठा बिछैत फिरैत अछि, कतेक वाचस्पति कतेक उद्यन, वाचस्पति और उद्यन छथिन उदयनाचार्य और वाचस्पति मिश्र मध्यकालीन मिथिलांचल समाज के बहुत पैघ विद्वान रहथिन। वाचस्पति मिश्र छथिन राजदरबारी भी रहथिन, और साथ साथ छै से एक बहुत संस्कृत भाषा के पैघ विद्वान, और न्याय शास्त्र के जे मिथिलांचल में जे न्याय शास्त्र छै, वैदिक दर्शन में जे
न्याय शास्त्र गौतम मुनि के द्वारा देल गेल छलै, ओकर छै से ओकर पैघ विद्वान रहथिन। गौतम मुनि के द्वारा जे न्याय शास्त्र देल गेलै ओकर पैघ विद्वान रहथिन वाचस्पति मिश्र। आ साथ ही उदयनाचार्य जे रहथिन, उद्यन जे रहथिन, हिनकर जन्म करियन गांव में भेल छै, जे वर्तमान में समस्तीपुर से छै, और हमहूँ एहिठाम से छी। हमरा ई बात के गर्व यऽ कि हम उदयनाचार्य के भूमि से छी। उदयनाचार्य हमरे गांव के छथिन। तो ई उद्यन जे छलखिन, ई की केलखिन, हिनकर सबसे पैघ योगदान ई छलै कि जे मिथिलांचल में अभियो देखने छी कि यहाँ जे बिहार में बौद्ध धर्म के शुरुआत भेलै, लेकिन बौद्ध धर्म छै से बिहार में फैल फूल नहीं सकलै। एकर कारण छै कि उदयनाचार्य एहन विद्वान भेलखिन जे वैदिक धर्म के, जो वैदिक जो हिंदू धर्म छै ओकर जे छै से प्रभुसत्ता स्थापित केलखिन। अर्थात जब बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में वाद विवाद भेलै तो उदयनाचार्य जे छै से ओहि बौद्ध मतावलंबी के ओकर वाद विवाद के तर्क के माध्यम से रेशनल, इहो न्याय शास्त्र के विद्वान रहथिन, तो न्याय शास्त्र के आधार पर छै से जे छै से शास्त्रार्थ हम पराजित केलखिन। ओहि शास्त्रार्थ हम पराजित भेला के बाद छै से बौद्ध धर्म के छै से एहि इलाका में, मिथिलांचल में, बिहार में ओहि प्रकार से प्रस्फुटित नहीं भऽ पेलै, और छै से जे हिंदू धर्म छै वो अपन अस्तित्व मना के राखलकै। तो वएह कहि रहल छथिन कि कते वाचस्पति कते उद्यन जत हाय बन गोइठा बिछैत फिरैत छी। तो एहिठाम जे कते गरीब आदमी के जे कते बच्चा छै जकरा पढ़े लिखे के मौका नहीं मिललै, ओ सब बहुत पढ़े लिखे में होशियार छै, बुद्धियार छै, तेज बुद्धि के छै, एहि के बावजूद ओकरा चूंकि पढ़े के मौका नहीं मिललै, ओ जे छै से वन गोइठा बिछैत फिरैत छै। जो जंगल में, गाछी में, बगीचा में घूमि घूमि के वन गोइठा, लकड़ी, जारन और गाय भैंस गोबर करे छै, ओकरा बीच के उपला बना रहल छै, जारन मतलब गोइठा बना रहल छै, इएह सब काज कर रहल छै। किया अगर ओहि बच्चा के पढ़े लिखे के मौका मिलते रहे तो भऽ सकै छै कि वाचस्पति मिश्र और उदयनाचार्य एहन पैघ पैघ विद्वान भऽ सकैत रहे, लेकिन ओकरा पढ़े के मौका नहीं भेटलै। ताहि कारण छै से ओ वन गोइठा बिछैत फिर रहल छै, वन में जंगल में गाय चरबैत घूमि रहल छै, ओकर कोनो अस्तित्व नहीं छै। आगू कहै छथिन, तानसेन कतेक रवि वर्मा कतेक, घास छिलती बागमती के कछेर में, कालिदास कतेक विद्यापति कतेक। आप आगू वह बात के कंटिन्यू कर रहल छथिन कि कतेक तानसेन जे छै से बहुत बड़ा संगीतकार रहथिन, रवि वर्मा छथिन से बहुत बड़ा चित्रकार रहथिन, घास छिलती बागमती के कछेर में, कालिदास कतेक विद्यापति कतेक। जे कतेक बच्चा सब, तीव्र बुद्धि के बच्चा सब, आम लोग, गरीब आदमी के बच्चा सब जकरा पढ़े के मौका मिलते रहे तो भऽ सकैया तानसेन के समान संगीतकार बनते रहे, रवि वर्मा के समान चित्रकार बनते रहे, कालिदास के और विद्यापति के समान महान कवि बनते रहे। लेकिन वो सब छोड़ के बागमती नदी के कछेर में, बागमती नदी के किनारे में घास काटि रहल छै, कियाकि ओकरा सबके पढ़े लिखे के मौका नहीं भेटलै। क्षति हेरायल महिषबारक हेर में, वो सब बच्चा छै से महिषबार मतलब महिष जो चरबै वाला जो बच्चा सब छै, सब महिष चला रहल छै, ओकरा सबके पढ़े लिखे के मौका नहीं भेटलै। आब छै से कवि कहि रहल छथिन, यात्री जी कहि रहल छथिन, अन्न नहीं छै, कैंचा नहीं छै, कौड़ी नहीं छै, गरीबक नेना कोना पढ़तैक रे, उठा कवि तो दहक ललकार कने, गिरी शिखर पर पटिक दल चढ़ते रहे। अब वह कहै छथिन कि गरीब के जो आदमी छै, गरीब आदमी के जो बच्चा छै, ओकरा अन्न नहीं छै, ओकरा पेट में भोजन नहीं छै, कैंचा मतलब पैसा नहीं छै, कौड़ी नहीं छै, जो ओकरा पास पेट में भोजन नहीं छै, ओकरा हाथ में पाई नहीं छै, जेबी में ओकरा पैसा नहीं छै, तो गरीबक नेना कोना पढ़तैक रे। तो गरीब आदमी के बच्चा केना पढ़तैक रे। आइयो वर्तमान स्थिति में देखियो शिक्षा व्यवस्था कतेक महग भऽ गेलै हन, एतेक महंगा शिक्षा व्यवस्था भऽ गेलै हन कि साधारण परिवार, गरीब परिवार के छै से बच्चा सब केना पढ़तै, ओकरा पास कोनो ऑप्शन नहीं छै। यह कहि रहल छथिन कि उठा कवि तू दहक ललकार कने, गिरी शिखर पर पथिक दल चढ़ते रहे। तो हे कवि तू उठा, कहीं ललकार दहो जे गिरी शिखर पर, पर्वत के शिखर पर, मतलब अच्छा बच्चा सब छै वो सब गिरी शिखर पर अपन पढ़ाई लिखाई, तू कवि एहन काज करो जैसे गरीब आदमी के बच्चा सब भी पढ़ पावे। अर्थात तू सब जे छै ओहि आम आदमी के जे समस्या छै, गरीब आदमी के समस्या छै, ओकरा साहित्य में स्थान दहो और ओहि के विषय में जन जागृति पैदा करो और एहन स्थिति परिस्थिति पैदा करो जैसे की कहे छै वो आदमी जे छै से गरीबक बच्चा सब भी हिमालय के आसमान के ऊंचाई के छू सके, हिमालय के पर्वत के छू सके। अर्थात वो गरीब बच्चा जरा तीव्र बुद्धि के छै, वो पढ़ लिख के अपन संसार में अपन नाम कह सके। हमर बिना ध्वनि कनि पहुंचे जो सटल पांजर बोनिहारक कान में, सफल हो तखन ईश्वर साधना, चिर उपेक्षित जनक गौरव गान में। ई कहै छथिन, आप सरस्वती माँ कहै छथिन हमर बीना ध्वनि, सरस्वती माँ जे बीना बजबै छथिन ओ जे कनि पहुंचे जो सटल पांजर बोनिहारक कान में, जो बोनिहार छै, जे बोनि करै छै, अर्थात जे खेत में बटैया करै छै,
में जो खेत होता है वो बटैया के लिए दे दिया जाता है, तो उसका आधा जो मालिक जो आधा उत्पादन होता है, आधा उपज होइ छै वो जो छै से मालिक लऽ लै छै, और आधा उपज जे छै से बोनिहार लऽ लै छै। ये वर्तमान संदर्भ में चलि रहल छै आधा वाला। ओहि समय में की होइत रहै कि जे मालिक छै वो 75% लऽ लेलकै, जो बोनिहार छै ओकरा 25% देलकै। तो जे आदमी पूरा मेहनत केलकै, सबटा लागत लगेलकै, ओकरा जे से मात्र 25% उत्पादन मिललै। तो ओहिसँ ओकर केना घर परिवार चलतै? पहिले तो उत्पादनो बहुत कम होइत रहै, एहन पानी फर्टिलाइजर सबके व्यवस्था नहीं छलै। सफल हुई तखन ई स्वर साधना चिर उपेक्षित जनक गौरव गान में, तखन जे हमर स्वर साधना छै, लगातार हम बीना बजबै छियै, वो जो बीना जे हमर साधना छै, जब आम जन के जे समस्या के जब समाधान हेतै तखन हमर स्वर साधना छै, अर्थात माता सरस्वती कहै छथिन, तखन जे हमर अथी छै प्रार्थना छै, हमर जे साधना छै वो की हेतै? सफल हेतै। नाव पर भय बागमती के प्रहार में साँझक जिजरी खेलाइ छलाह तू। ठीक छै, कहै छथिन कि नाव पर भय बागमती नदी में नाव पर सवार छलै तू, साँझ खन झिझरी खेलाइ छलै। मतलब कि नदी में जे छै से नौका विहार होइ छै, तो ई जे छै से नदी में कवि सब की कऽ रहल छै? नौका विहार कऽ रहल छै। वास्तविकता की थिकै से बुझतक, बनल रहितौ जे कनेक मलाह तू। अर्थात वो कहै छथिन कि तू तो नदी में छै से नौका विहार कऽ रहल छै, नदी में घूमि रहल छै, ऐश कऽ रहल छै, लेकिन उएह अगर तू मलाह हेती रहे, मलाह के पास वो मौका, मलाहो भरि दिन नदी में नाव लऽ के घूमै छै, लेकिन ओकरा अन्न वस्त्र के अभाव होइ छै, ओकरा पास ओहन सामर्थ्य नहीं होइ छै। और जब धनिक लोग होइ छै, जब मातबर आदमी होइ छै, वो साँझ में नाव पर सवार भऽ के नदी में हवा खा रहल छै, नौका विहार कऽ रहल छै। आइ गुर्रा काली खुद्दी अहिना तोहर बहिकरनी कोना निमहै छौ, साँझ दै छौ हाय ओ पतलो जरा, गारी फजती मौन मारी सुनै छौ। वह कहै छथिन कि आइ गुर्रा काल्हि खुद्दी अहिना तोहर बहिकर, तोहर नौकरनी सब जे छौ कोहुना निमहैत रहल छै, ओकर जीवन कोहुना बीत रहल छै। वो जे छै ओकरा जे घर में साँझ दै छै, देवी के जे आरती करे छै, वो पत्तल जला के कऽ रहल छै, ओकरा पास घर में जलावन भी नहीं छै, न खाद्य सामग्री छै। तो तोहर नौकरनी जे तोहरा घर में भरि दिन काज करे छौ, ओकरा घर में खाय पिए ले अन्न वस्त्र के भी अभाव छै। गारी फजती मौन मारी सुनै छौ, आ भरि दिन तोहर सेवा करे छौ, आ तू ओकरा गारि दै छी, ओकरा बेइज्जत करे छी, एक बावजूदो तोरा सेवा करे छौ, आ बदला में ओकरा छै से अपना घर में खाय ले जे छै से मतलब अन्न वस्त्र का अभाव छै। और जो साँझो दै छै, देवी के आराधना करे छै, ओकरा धूप दीप अगरबत्तियो नहीं छै। बाजी एतबे भऽ गेली मौन तो बह लगलो नोर हमरा आँखि से, प्रगट भेल हम मराल एहन समीप किछु, फूल दनफुक झड़ लागल पाखी से। वह कहै छथिन कि एते बाजला के बाद हे देवी अहाँ मौन भऽ गेलहुँ, और अहाँ की बात सुनि के हमर आँखि से नोर बह लागल, हमर आँखि से आंसू बह लागल। जूनी काना उठौलो तो तर्जनी, हंस पर चढ़ी उड़ी गेली आकाश में, नींद टूटल छले नींद टूटल कैल निश्चय, किछु होबो बिताइयो नहीं आयु आब प्रवास में। वह कहै छथिन कि जे छै से जूनी काना उठौलो तो तर्जनी, जब हमरा आँखि से नोर गिरऽ लागल तब छै से माता अहाँ कहलिए कि बौआ हे कवि तू नहीं कान, हंस पर चढ़ि गेल, और एते कहि के अहाँ छै से हंस पर चढ़ि के आकाश में उड़ि गेलहुँ। और एही प्रकार से जे छै से अंतिम में लिखलखिन हन, फिर ओकरे रिपीट कयल जाइ छै। कविता के लक्षण होइ छै कि जननी हे सुतल रही हम राति में, नींद छल आयल कतेक प्रयास से, स्वप्न देखल जे अहाँ उतरे छी एक्सरी नहीं हो विमल से। एहि प्रकार से यात्री जी कहि रहल छथिन कि हे जननी हम सुतल नौ रात में बहुत प्रयास से। अर्थात पूरा जो अहाँ कविता पढ़लिए, ई कविता यात्री जी फरवरी 1941 में काशी में लिखने रहथिन। ओहि संकलन छै चित्रा काव्य संग्रह में। तो चित्रा जो मुक्तक काव्य छै, ओहिमे देखलिए कि अहाँ कवि के जो स्वप्न देखलिए, अर्थात जे कवि जे हुनकर माता सरस्वती हुनकर सपना में एलखिन, ओहिठाम जे पूरा कविता के माध्यम से हुनकर एकटा मात्र उद्देश्य छै जे कतेक जे साधारण लोग छै, ओहि साधारण लोग के जे छै गरीब आदमी छै जे अपन मेहनत से अपन परिश्रम से ई संसार के निर्माण कऽ रहल छै, अपन मेहनत से ई बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बना रहल छै, रोड बना रहल छै, अट्टालिका के निर्माण कऽ रहल छै, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कऽ रहल छै। और वह संसार छै वही आदमी के, वही श्रमिक के, वही मजदूर के ओकर उचित अधिकार नहीं दऽ रहल छै। और ओकर जे बच्चा सब छै और जो शिक्षा के उचित माध्यम नहीं मिल रहा है, और वो से बागमती के कछेर में क्यों घास काटि रहा है, तो क्यों से महिषवान के संग महिष चला रहा है। तो वो बच्चा जे शिक्षा के उचित माध्यम उचित अवसर मिलला पर से तानसेन, विद्यापति, रवि वर्मा सेहन महान महान व्यक्तित्व बन सकै, वो बच्चा से बनगोइठा बीच रहा है।
एहिठाम से यात्री जी के मूल उद्देश्य यह है कि माँ सरस्वती के माध्यम से यात्री जी कहऽ चाहै छथिन कि जे वर्तमान समय के जे कवि छै ओकर जे मूल उद्देश्य होयबाक चाही कि वो आम जन के समस्या के अपन साहित्य में स्थान दे और केवल मात्र छै से धनिक लोग के मनोरंजन ले साहित्य के रचना नहीं करे, बल्कि आम लोग के समस्या के साहित्य में स्थान दऽ कऽ छै से समस्या सिस्टम के एहि प्रकार से डेवलप करे कि जे छै से सिस्टम जे छै आम लोग के लिए काज करे और एक समता मूलक समाज के निर्माण कयल जाए। तो एहि प्रकार से हम आगू के कक्षा में छै से ई सब जे छै और जो हुनकर विद्यापति इनकर यात्री जी के जे पद्य छै उ सब गीत छै कविता छै ओकरा सबके अध्ययन करब। तो अहाँ सब जे छै से अगर एहि प्रकार के क्लास के ज्वाइन करऽ चाहै छियै तो अहाँ सब मोबिशाला ऐप डाउनलोड कऽ कऽ ई जे हमर इंस्टीट्यूट के कोड छै UDYA 2022 एकर छै से एकरा लॉग के माध्यम से अहाँ ई ऐप के एक्सेस कऽ सकै छियै, हमर क्लास के ज्वाइन कऽ सकै छियै। और एहिमे जे छै से हम एहिसँ पहले क्लास बता चुकल छी कि जे छै से मैथिली भाषा और साहित्य सिलेक्शन के लिए सबसे आसान विषय कोन प्रकार से छै, तो ई हम अहाँ सबके एकटा बता चुकल छी। तो एकर वीडियो जे छै से एकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अहाँ सबके भेट जायत, ओहि माध्यम से अहाँ सब समझ सकै छियै कि जे BPSC 67वीं 68वीं मुख्य परीक्षा ले जे मैथिली ऑप्शनल के जो कोर्स करायल जा रहल छै उ मैथिली ऑप्शनल जे छै कतेक आसान छै और कतेक सरलता से बढ़िया अंक लेल जा सकै छै। तब अहाँ छै अहाँ सबसे हम एकर आगू कक्षा में भेंट करब और छै सब यात्री जी के शेष कविता सब छै ओहि के माध्यम से हम सब यात्री जी के और अन्य विशेषता के बारे में पठन करबे। ता तक बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।